देखो बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। आज जो टॉपिक है हमारा वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एब्सोल्यूट वैल्यूज के जो इनके दूसरे नाम है हम पहले इनको जान लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को और भी कुछ नाम है जिन नामों से हम इसको पुकारते हैं। तो पहला जो है वो इसका मॉडुलस नाम है। इस मॉडुलस को हम कभी शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं। सबसे पहला नाम जो एब्सोल्यूट वैल्यू का दूसरा नाम है वो है मॉडुलस। तो उसके बाद एक और नाम है वो है मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो है मैग्नीट्यूड। और जो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का तीसरा नाम है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के और तीन नेम है, एक है मॉडुलस। इस मॉडुलस को हम शॉर्ट में कभी कभी मॉड बोलते हैं, या इसको है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी दूसरा नाम है, मैग्नीट्यूड भी और एक नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू का। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी और एक नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले हमने उसको जान लिया कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के दूसरे नाम कौन कौन से हैं। तो अब हम जान लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन देखेंगे, तो ये नंबर लाइन एक है बेटा, ये है नंबर लाइन। तो ये बीच में इसको जीरो है, जीरो के राइट वाले जो सारे हैं पॉजिटिव, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और जीरो के नेगेटिव जो लेफ्ट में है वो तमाम सारे नेगेटिव्स है, -3 है, -4 है। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, तो मुझे इस नंबर लाइन पे ही इसका काम है, मुझे नंबर लाइन से ही समझाना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू असल में बेटा ये है कि कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है नंबर लाइन पे, कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है नंबर लाइन पे, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, सपोज मैं लूंगा एक नंबर 4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, एवी मैं लिखूंगा शॉर्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। अगर मुझे 4 का निकालना है तो ये 4 जीरो से कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट दूरी है, तो इसका वैल्यू 4 आएगा। अगर मैं लिखूंगा बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो ये -3 जीरो से कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट्स है। तो अब हमने देख लिया है कि बेटा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है नंबर लाइन पे, इसको बेटा हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बेटा डिस्टेंस ऑफ ए नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर आप लीजिए, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन पर कोई भी नंबर कितना दूर है जीरो से, इसको हम बेटा बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सिंबल है ना, इसकी जो सिंबल है, इसकी सिंबल जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंबल ये 2 लाइन्स है। थोड़ा सा गैप रखना इनको, ऐसे गैप नहीं होनी चाहिए कि पैरेलल लाइन्स बनेंगे, ऐसा गैप रखना है कि पैरेलल लाइन उसको थोड़ी सी गैप होती है, तो इनको और भी थोड़ा सा रख लीजिए ताकि ये पैरेलल लाइन से अलग रहेगा। तो इसका मतलब हमने और एक डिडक्शन किया इसमें से कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी पॉजिटिव नंबर का निकालेंगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। हमेशा कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, वी गेट इट्स पॉजिटिव नंबर। आफ्टर दैट अगर कोई भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर जीरो होगा, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालना है, वो हमेशा जीरो मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही, नेगेटिव को पॉजिटिव बनेगा, और जीरो तो जीरो ही बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि कौन सा टॉपिक हमें इसमें डाउट है, कौन सा टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है, मैं इसी टॉपिक पे